दुर्गेश सर, ये जी। बताइए कि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा है, कल परसों या आज ही देख लीजिए सुबह का मौसम। ये गोरखपुर और इसके आसपास के जो जिले हैं या फिर कह सकते हैं जो ये आपके दिल्ली वगैरह के जो साइड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश का बहुत प्रभाव देखने को मिला है। इस नवंबर स्टार्ट होने वाला है, मतलब अक्टूबर लास्ट वाला इसमें भी। तो ये क्या रीजन है कि मानसून के जाने के बाद भी अचानक से ये बारिश का मौसम आ गया है? तो सर्दी का मौसम आना चाहिए, ठंड का मौसम आना चाहिए। सर, अभी आपने सुना होगा कि एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है मोन्था। तो ये मोन्था चक्रवात जो है बे ऑफ बंगाल में आया है। अब सवाल ये है कि बे ऑफ बंगाल में चक्रवात आते क्यों हैं हम्म। और क्यों, क्या कंडीशन होती है जिससे चक्रवात आते हैं, जिसको साइक्लोन कहते हैं। जी। देखिए, जब भी बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 27 डिग्री से ऊपर जाने के बाद वहां पर लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब सवाल ये है कि लो प्रेशर जोन होने की वजह से कैसे चक्रवात आते हैं। तो लो प्रेशर जोन जब भी बनेगा, जैसे ऐसे समझिए कि ये है आपका पानी। पानी का टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। जी। अब 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने पर हवा का टेम्परेचर भी बढ़ता है। जब हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा और हवा जैसे जैसे गर्म होती है वैसे वैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है। हवा जब ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है। ऐसी बात है कि इसको मैंने सिर पे रखा है और सिर से मैंने हटा दिया तो यहाँ पर प्रेशर हट गया। अभी सिर पे था तो प्रेशर था, तो यहाँ पर हवा थी तो प्रेशर था। अब हवा पर यहाँ पर प्रेशर नहीं है, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। जब ये लो प्रेशर बन गया, फिर से एक बार एग्जांपल से समझिएगा। मैं लो प्रेशर जोन हूँ। मैं लो प्रेशर हूँ तो इधर से भी हवा आती है, इधर से भी हवा आती है। ओके। दोनों तरफ से हवा आती है और ज्योग्राफी में एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करता है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, हवा ऐसे चल रही होती है, उसके मूवमेंट को जो है दिखाता है। मतलब चल रहा है, हवा को घुमा देगा। तो जब यहाँ से हवा आई और यहाँ से हवा आई, दोनों हवा जब आती है तो एक इधर की तरफ घूमती है, एक इधर की तरफ घूमती है, और दोनों जा नहीं पाएंगे उधर क्योंकि हवा अभी भी इधर से आ रही है। तो ये घूमते घूमते ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। जब हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तो ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाती है। हवा जब ठंडी हो जाती है तो वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने के बाद क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनाती है और खूब बारिश होती है। और वही क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो होता है आपके नॉर्थ इंडिया में भी बारिश कर रहा है। अब ये सवाल ये है कि ये लो प्रेशर जोन भरेगा तभी चक्रवात खत्म होगी। ये धीरे धीरे लो प्रेशर जोन जो है वो कोस्टल एरिया में आने लगता है। धीरे धीरे ये कोस्टल एरिया में शिफ्ट होते जाता है और जैसे ही शिफ्ट हो जाता है वैसे ही वहां पर लो प्रेशर जोन खत्म हो जाता है। और लो प्रेशर जोन जब खत्म होता है तो चक्रवात भी खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि ये बहुत खतरनाक होता है। ये सेल्फ ऑटोमेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर जोन अभी भी है, हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं, हवा ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जाके फिर बारिश करती है, और ऊपर जाके जब जब बारिश करेंगी तो चक्रवात में बारिश होगी ही होगी। और ये लो प्रेशर जोन हाई प्रेशर बन नहीं पाया तो यहाँ पर प्रेशर बैलेंस नहीं हो पाता है। इसी वजह से इस साइक्लोन को जो है सेल्फ ऑटोमेटेड सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है कि ये अपने आप खत्म ही नहीं होगा। जब तक ये कोस्टल एरिया में चक्रवात जो है शिफ्ट नहीं होगा तब तक ये खत्म होने का नाम नहीं लेता है। इसीलिए चक्रवात इतने खतरनाक होते हैं। अच्छा, ये बात है। मतलब चक्रवात को खत्म होने के लिए एक तरह से कोस्टल एरिया अगर बोला है तो सतह बोल सकते हैं, जमीन से टकराने का सकता मतलब कहने का मतलब ये जहां पर लो प्रेशर जोन था उसको हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है, साइक्लोन की आंख। अच्छा। ये आई ऑफ द साइक्लोन में लो प्रेशर को हाई प्रेशर होना पड़ेगा या आसपास के प्रेशर को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके ये साइक्लोन खत्म होगा। अदरवाइज ये साइक्लोन हमेशा बना रहेगा। इसीलिए इतने खतरनाक है और बहुत लंबे लंबे समय तक रहते हैं। बहुत सही सर, बड़ी अच्छी जानकारी है ये। और हाल ही में जो साइक्लोन आया है जो बे ऑफ बंगाल और आंध्र प्रदेश की कोस्ट को हिट किया है, आंध्र प्रदेश की कोस्ट को यनान कोस्ट और उत्कल कोस्ट कहा जाता है, वो मोन्था नाम है। मोन्था मतलब होता है जो फ्रेग्रेंट फ्लावर, एक सुगंधित पुष्प होता है। और ये नाम जो है थाईलैंड ने दिया था। इसको भी आप अपने करंट अफेयर्स में लिख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।